प्ले किया था, उस सॉन्ग पे आप, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई बात नहीं है, मैंने गाना गाया था आया देश बिगड़े, उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और हम तो भाई गाता रहूंगा। और उन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा किया, मेरा स्टूडियो जलाया, मेरे पर कई सारा धारा लगाया, मुझे गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये बात पता है आप लोगों को ना कि किसी बॉल को जितना नीचे जोर से मारेंगे उतना ही ऊपर जाता है। उनको लगा कि भाई विशाल गाजीपुरी तो छोटा सा कलाकार है, इसको दबा दिया जाए। लेकिन उसको क्या पता कि पूरा देश के लोग विशाल गाजीपुरी सपना के साथ हो गया। और आने वाला समय ऐसा हुआ कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। आधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जब विशाल गाजीपुरी सपना बोध के अंदर जब लक्ष्य है, दिल में जज्बात है, तो तूफानों में भी दिया जल सकता है। आने वाला समय में दिखेगा आप लोग को। धन्यवाद साथियों। थोड़ा सा विशाल भैया एक सेल्फी लेंगे बस आपसे। तो भैया सही पकड़े रहे कि नहीं? धन्यवाद साथियों, आपने देखा कि विशाल जी ने अपने बातों से संबोधित किया कि किस तरह से के साथ किया जा रहा है और उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। तमाम प्रकार की असुविधा है और ये छोटे छोटे कार्यक्रम करके बच्चों को और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत। कॉलेज है, उस बड़े ही लोग हावी रहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके पहले गवर्नमेंट थी नहीं ली थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि वो बीजेपी ही नहीं, एगो छोटका नेता आ रहे हैं सब ना बीजेपी के, तो वो बाबा साहब फोटो लेके घूमना शुरू कर दे रहे हैं सब। क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब का अगर फोटो नहीं लेके घूमेंगे, उनके जो आपने कहा कि उन्होंने क्या किया, उनका घर ले लिया, उनका घर ले लिया, वो घर ले लिया और किसने नहीं लिया। क्योंकि उनको पता है कि अगर बाबा साहब का अगर हम नहीं सम्मान करेंगे तो ये हमारा समाज हमको नहीं टिकने देगा कुर्सी पर। लेकिन ये समाज समझ गया है कि तुम सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम बाबा साहब का अपमान कर रहे हो। क्योंकि बाबा साहब के गले माला डाल रहे हो और उसके विचारधारा पे ताला मार रहे हो। ये समाज को पता चल गया है, इसलिए ये समाज उनके बाकाम नहीं आने वाला है। ये समाज हमारा समझ चुका है। सर ये जो आप लोग ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, एक कुत्ता से हमको सीखना पड़ेगा। एक कुत्ता के पास जाएंगे तो कुत्ता नमस्कार करता है आपको कि भौंकता है? सर वो तो भौंकता है। भौंकता क्यों भौंकता है? अपने हक अधिकार को बचाने के लिए भौंकता है। अगर उसको मारने का प्रयास करते हैं तो वो क्या करता है? नमस्कार करता है कि काटता है? ठीक उसी प्रकार से अगर एक शेर के पास जाएंगे तो शेर क्या करता है? नमस्कार करता है कि दहाड़ मारता है? वो दहाड़ मारता है। उसको मारने का प्रयास करते तो दहाड़ मारता है, आपको नमस्कार करता है कि अपना हमला करता है, सीधे अपना शिकार बना लेता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, इस छोटे छोटे कार्यक्रम से अपने हक अधिकार को बचाने के लिए इस मनवादी बीजेपी सरकार को हम दहाड़ मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दहाड़ मारे। क्यों? अपने हक अधिकार को बचाने के लिए। और बड़ा कार्यक्रम करके अपने समाज को एक करके मधुमक्खी की तरह बना रहे हैं हम लोग। आप बनाने के बाद ये करेंगे कि अय मोदी योगी नामक का चूहा और इस देश का एकदम सबसे बड़ा मतलब देशद्रोही कि मेरे समाज के लोगों को कितना गुमराह कर रहे हो। आपको हम लोग इसी तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम करा करके अपने समाज को मधुमक्खी की तरह बना करके एक दिन ऐसा करेंगे कि तुम अगर हमारे हक अधिकार पे हनन करेगा तो हम लोग एक होकर के ईंट से बजाएंगे। और आने वाला समय में अब तुमको इस देश कुर्सी से उतार करके अपने बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जब अपना प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान लागू होगा। और जब संविधान लागू होगा तो उनके पास 100 बीघा जमीन है तो आपके पास भी 100 बीघा जमीन होगा। क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर अभी कुछ दिन पहले क्रीमी लेयर ऐसी एक जो कानून थे वो लागू करने जा रही थी बीजेपी सरकार, इस पे आपका क्या कहना है? क्रीमी लेयर हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू के बराबर है। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि हम हमारा घर हमारा द्वार, हम कहीं से नींबू के पेड़ लाके लगा दिए और जब नींबू का पेड़ जब बड़ा हुआ, खाद पानी दिए, जब फल देने लगा तो वो लोग आए, बीजेपी लोग आए और उसको तोड़ करके, उसको फाड़ करके और नींबू का रस निचोड़ करके और उस जूस को पी गए, छिलका हमारे मुंह पर फेंक दिए। उसी का नाम है क्रीमी लेयर। मतलब कि मेरा बहुजन समाज के लोग अगर साल का 8 लाख कमाएंगे तो वो गरीब अमीर हो जाएंगे और वो लोग 8 लाख कमाएंगे तो गरीब हो जाएंगे।
तो हमारे पास एक भी बीघा जमीन नहीं है तो हम कागज पत्र में अमीर कहलाएंगे, और उनके पास 100 बीघा जमीन है तो कागज पत्र में अमीर कहलाएंगे, तो सॉरी गरीब कहेंगे। तो क्या होगा, जो अधिकार हमको मिलता था शिक्षा में, नौकरी में, अस्पताल में, कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास मिलता था, अब हमारे समाज को नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर के तहत वो किसको मिलेगा? 100 बीघा वाला गरीब को मिलेगा, क्योंकि कागज पत्र में वो गरीब हो गया है और हम कागज पत्र में अमीर हो गए हैं। तो अमीर तो हम हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक भी बीघा जमीन नहीं है, और उसके पास 100 बीघा जमीन, तो कागज पत्र में गरीब हो जाएगा, इसलिए उनको अधिकार मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा क्रीमी लेयर हमारे इस देश की SC ST के साथ गले में मटका और कमर में झाड़ू मारने के बराबर है। हमारे पेट में लात मारना और कमर में पेट में लात मारना और पैर में लात मारने के बराबर है, मतलब कि पेट में छुरा घोपने के बराबर है कि छुरा घोप दिया गया है और पता नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन लगा दिया गया सुन का, अंधभक्ति का चश्मा लगा दिया गया, सुन का इंजेक्शन लगा दिया गया है। अब जब सुन के इंजेक्शन का असर खत्म हो गया तो जब दर्द करेगा तो कोई एगो टिकिया नहीं मिलेगा देने वाला। इसलिए समाज के लोग जाग जाएं, क्रीमी लेयर हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है। सर एक क्वेश्चन और है, जो इस समाज के लोग होते हैं कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन से पीछे देखने को मिलते हैं, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज है, उस जगह पे सिर्फ बड़े ही लोग हावी रहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार तो ये चाह रही है कि पास कर दो, इंटर में पास कर दो, हाई स्कूल में पास कर दो, और वो हमारा समाज कैसे कैसे पास हो जाता है। और आने वाला समय में इनके पास जो एग्जाम होता है, नौकरी का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन हार्ड कर देते हैं, हार्ड करते हैं, तो उनके लोग तो भाई बढ़िया घर से पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूल पढ़ा लेते हैं, काम हो जाता है, और हमारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, इसमें बड़ा षड्यंत्र चलता है। अभी अंदर की बातें आप जानिएगा कि 10 सीट निकला है, 10 सीट में SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल होना चाहिए ना, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि 1-2 निकाल देंगे, 1-2 कर देंगे SC ST, और बाकी सब जनरल कर देंगे, और जब बाद में उनकी अंदर का लिस्ट दिखाना पड़ता है तो लिस्ट नहीं दिखाते हैं। और जब बाद में कोई आता है एग्जामिनर उसमें उनको चयन करने के लिए, वो मांग करता है कि भाई इसमें जनरल ही लोग हैं, बस कैसे है भाई, ये लिस्ट कैसे बन गया, खाली इसमें जनरल दिख रहे हैं, तो वो लिस्ट नहीं दिखाते हैं। फिर बाद में जब उस पर छानबीन होता है तो पता चलता है कि उसमें तो SC ST OBC माइनॉरिटी सबका था, लेकिन ऊपर वाले अधिकारी रुपया पैसा लेकर के हमारे समाज को छाट देते हैं और अपने लोगों को भर देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत लेट हो गया हमको। सर कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि आपके साथ कुछ शोषण हुआ था और आपने शायद कोई सॉन्ग प्ले किया था, उस सॉन्ग पे आपके साथ शोषण हुआ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई बात नहीं है, मैंने गाना गाया था आया देश विक्रेता, उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और हम तो भाई गाता रहूंगा। और उन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा किया, मेरा स्टूडियो जलाया, मेरे ऊपर कई सारा धारा लगाया, मुझे गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये बात पता है आप लोगों